Hello students, in trigonometry we will discuss about ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी के जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हम अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। एक तो हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला। एक फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर हमें मिलता है साइन ए माइनस बी तो हम इसको लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। और अगर हमारे पास आता है बेटा कॉस ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था कि भाई कॉस क्या करता है, कॉस पहले दोनों एंगल अपने पास रख लेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद वो प्लस को कन्वर्ट कर देता है माइनस में, और फिर उसके बाद दोनों एंगल साइन को दे देता है, साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है एक बार दोनों एंगल कॉस अपने पास रखेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देगा बीच में, और फिर दोनों एंगल साइन को दे देगा, साइन ए इंटू साइन बी, है ना। ये तो हमने लास्ट वीडियो तक अब तक सीख लिया है। अब जो हम सीखेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में, वो क्या सीखेंगे। देखो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 है, फिलहाल इसको मैं 2 मानता हूँ, इसको 3, और बेटा इसको मैं 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उसका जो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये है बेटा कि अगर हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू होता है बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन ए इंटू साइन बी पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ये हमारा, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू 2 साइन इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, उसके बाद जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपके पास, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसमें क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है आपके पास 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसके लिए क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, ये भी हमें याद रखने हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूले हैं, इनकी भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए मैं आपको इनका प्रूफ करना बता देता हूँ, प्रूफ कैसे होते हैं, फिर मैं 1-2 प्रूफ बताता हूँ, फिर बाकी अपने आप कर लोगे आप। देखो मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ। जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है हमारा, वी हैव टू प्रूव, मुझे ये प्रूफ करना है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो मैंने देखो कैसे प्रूफ करना होगा इसका फॉर्मूले का। हमने क्या किया, हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, आरएचएस को लिया।
टेकिंग RHS। अगर आप ध्यान दो तो RHS क्यों ले रहा हूं मैं, RHS लेने के पीछे वजह ये है कि मुझे cos A माइनस बी और cos A प्लस बी दोनों का फॉर्मूला पता है, तो RHS ले ली मैंने। RHS क्या है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये RHS है हमारा। हमने cos A माइनस बी का फॉर्मूला बेटा ओपन किया, इसका फॉर्मूला है cos A इंटू cos B, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा sin A इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद ये माइनस एज इट इज cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। cos A प्लस बी का फॉर्मूला है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू साइन बी, ठीक है। जब आप ध्यान दोगे तो देखो ये ब्रैकेट ओपन होते ही ये cos A cos B माइनस का हो जाएगा और ये cos A cos B प्लस का है, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा sin A इंटू साइन बी, माइनस और माइनस प्लस बेटा sin A इंटू साइन बी, ठीक हो। ध्यान से देखो ये भी sin A sin B है, ये भी sin A sin B और बीच में क्या है प्लस, तो sin A इंटू साइन बी प्लस sin इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या आ गया, वी गेट 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी। तो क्या बात प्रूव हुई, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी किसके इक्वल होता है, 2 sin A इंटू साइन बी के इक्वल होता है। तो देख लो, है ना, ये तो फॉर्मूला में प्रूफ करना था, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, है ना, प्रूफ हो गया RHS लेके। तो अब हमें ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि 2 sin A sin B अगर कभी आता है 2 sin A इंटू साइन बी, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। सेकंड वाला क्या है, 2 cos A cos B इज इक्वल्स टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। आपने फिर क्या करा, RHS लिया, यहाँ पर cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे cos A माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, दोनों को कैंसिल करना आपस में, तो आपको ये मिल जाएगा 2 cos A cos B, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला भी प्रूफ कर सकते हो, 2 sin A cos B को। हमें क्या करना है, RHS में sin A प्लस बी का और sin A माइनस बी का दोनों का फॉर्मूला ओपन कर देना है। दोनों का फॉर्मूला ओपन करके जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दो, तो बची कुछ ही वैल्यू बचेगी, वो ये बचेगी 2 sin A cos B, है ना। जिस तरह से मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करा है, इसी तरीके से RHS लेके आप ये फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है ये करने का बेटा, वो ये है कि आपको कैसे भी करके ये फॉर्मूले याद रखने हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हमने पहले पढ़े थे, अब उसके बाद मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होता है। अब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जब भी साइन साइन इंटू में आएंगे या कॉस साइन इंटू में आएंगे या कॉस कॉस इंटू में होंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज किया करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में, इन फॉर्मूलों को शॉर्ट में नाम दिया जाता है AB फॉर्मूले। क्या बोलते हैं इनको हम, AB फॉर्मूला, याद रखें। इसको हम शॉर्ट में AB फॉर्मूला भी कहा करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को। जब भी हमें 2 साइन इंटू में दिखेंगे या 2 कॉस इंटू में दिखेंगे या 1 साइन 1 कॉस इंटू में दिखेगा कहीं पे भी, तो वहां में AB फॉर्मूले का यूज किया करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है इसको। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ इस वीडियो में कि भी किस तरह से यूज कर सकते हो आप इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो चलो करते हैं 1-2 क्वेश्चंस की ट्राई। आइए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ये बना हमारे पास कि भाई हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी 2 cos इंटू में होंगे या 2 sin इंटू में होंगे या 1 sin 1 cos होगा, तो हम AB फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ 2 cos तो इंटू में है बेटा, है ना, देखो 2 cos तो इंटू में मिल रहे हैं हमें, लेकिन साथ में 2 भी चाहिए। और एंटिटी जब कंप्लीट होगी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, पहले आपको इंटू में 2 भी होना चाहिए, तभी तो ये आएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करें तभी तो 2 मिला होगा हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें cos A भी पता है, cos B भी पता है, लेकिन इंटू में 2 नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड लगा दिया पहले ही। cos 75 इंटू cos 15 डिग्री, इसको ऐसे लिख दिया। ये जो 1/2 है इसको हमने अलग कर दिया इन द ब्रैकेट, हमने इसको लिख दिया 2 cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A इंटू cos B, ये A है ये B है। तो देखो 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं हाफ cos A प्लस B, यानी कि 75 प्लस 15 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी कि 75 माइनस 15, है ना। cos A
और ये b, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 1/2। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका cos 75 और 15 को हमने ऐड किया, भाई क्या मिला 90 डिग्री मिला, cos 90 डिग्री प्लस ये कितना मिल गया भाई, ये मिल गया हमें cos 60 डिग्री मिल गया। अब देखो cos 90 की वैल्यू हमें पता है, cos 90 डिग्री 0 होता है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो आंसर हमें कितना मिल गया, 1/4 मिल गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/4। ठीक है, आंसर इज 1/4। तो इस तरीके से बेटा आपको सॉल्यूशन निकालना है इन क्वेश्चंस का। जब भी साइन कॉस इनटू में होंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी साइन कॉस इनटू में होंगे या कॉस साइन इनटू में होंगे, तब आप इन आइडेंटिटीज का यूज करोगे। ठीक है, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, हमें सीधा सीधा इस समय इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करना होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसके, इसी आइडेंटिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के। चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं और हम क्वेश्चन इसके। ठीक है, क्वेश्चन ले लेता हूं एक और मैं, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप देख रहे हो कि साइन और कॉस इनटू में आ गए। हमने पढ़ा जब भी साइन और कॉस इनटू में होंगे या दो साइन इनटू में होंगे या दो कॉस इनटू में होंगे तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए बी फॉर्मूला लेकिन के लिए यहाँ पर 2 भी तो होना चाहिए ना, आइडेंटिटी होती है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी को तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या करा था, जैसे हमने ऊपर करा था, क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अब ये बन गया आपका साइन 75 डिग्री, बेटा 75 है, कॉस 15 डिग्री। ठीक है, अब ये 2 को इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर देते हैं, 2 साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो बेटा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो सिंपल वही तरीका है, साइन ये ए है ये बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 75 माइनस 15, तो कितना हो गया 1/2। सेम साइन 90 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो ये √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। पहले आप इन आइडेंटिटी को याद कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस आइडेंटिटी। ठीक है, ओके, थैंक यू।